हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी देख रहे हैं। कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब बोलेंगे। तो कोई भी फंक्शन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा अगर वो फंक्शन जो है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो अगर उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू के इक्वल हो गया, तो वो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो मीन्स मान लीजिए हम लोगों के पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स। ये एफ एक्स हमारा होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि रियल फंक्शन होना चाहिए। तो इस एफ एक्स को हम लोग ए पॉइंट पे, एट ए पॉइंट पे हम लोग, एट ए पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूअस कब बोलेंगे। ए पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस कब होगा, ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा। तो ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए ये रूल है कि इस ए पॉइंट पे इसका जो लिमिट होगा वो इस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ जाए। मींस लिमिट x टेंस टू ए, यानी कि ए पॉइंट पे ऑफ एफ एक्स, ये हमारा अगर एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज, ये एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारे कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट ए। तो वो ए पॉइंट पे एफ एक्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि लिमिट अगर एफ ऑफ एक्स पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फिर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग उस टाइप का जो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। मीन्स फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले तो ये है कि एफ ऑफ ए को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, एफ ऑफ ए शुड बी एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा ये कि एफ ऑफ एक्स का ए पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अब हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए तो इसी पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, और साथ में दोनों फाइनाइट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, ये हमारा इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों फाइनाइट होना चाहिए, ये दोनों फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। तो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग कब बोलेंगे कि वो फंक्शन उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए रूल ये है कि एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन का जो ए पॉइंट पे वैल्यू होगा वो ए पॉइंट पे ही उस फंक्शन के लिमिट के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें से किसी भी रूल का वायलेशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए देख रहे हो, तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या बोलेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कब होगा। इसके लिए फर्स्ट तो ये है कि हमारा एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए ये एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा उस ए पॉइंट पे। दूसरा ये लिमिट जो है वो ही एग्जिस्ट ना करे, मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड में ये है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ ए जो है
ये अगर एफ ऑफ ए जो है, ये अगर हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स के इक्वल ना हो, ठीक है, इस केस में भी क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और इस स्पेसिफिक केस को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हम लोग जो है ना फंक्शन में कुछ चेंज करके इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ये हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये 3 केस अगर होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है, किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है वो हमारा उस फंक्शन के उस पॉइंट पे लिमिट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। हम लोग कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल समझते हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है। हम लोगों के पास मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 है। हम लोगों को चेक करना है ए पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू ए नहीं 1 पॉइंट पे, ठीक है, 1 पे चेक करना है कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ना 1 लेने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉइंट पे निकालना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये 1 माइनस h को x के जगह पे पुट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, ये फिर हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग h का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1, ये 2 प्लस 3, तो ये हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 3 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया 5। इसी तरह से हमारा राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग 1 प्लस लेते हैं, 1 से थोड़ा सा ज्यादा लेना होता, ऑफ एफ एक्स। तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फिर अगेन ये 1 प्लस h का जो वैल्यू है वो x के जगह पे पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू क्या है 1 प्लस h, 1 प्लस h, फिर प्लस 3, फिर हम लोग ये 0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2, 2 प्लस 3, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ 1 हमारा 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आया, और राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आया 5 आया। तो तीनों केस क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट 1 पॉइंट पे, और एफ ऑफ 1 हमारा, ये तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन जो है 2x प्लस 3 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।